तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अंगरखा पैटर्न पर एक न्यू स्टाइल कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसमें मैंने प्रिंस कट कलियाँ डाली हैं, कंट्रास्ट फैब्रिक में दोस्तों मैंने बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो तरीके के फैब्रिक लिए हैं, एक ब्लैक एंड येलो। तो दोनों ही फैब्रिक दोस्तों ये मेरे पास 2.25 मीटर के पीस हैं, यानी कि ये टोटल दोनों कपड़े मिला करके 3.5 मीटर फैब्रिक मेरे पास है। ठीक है, तो ब्लैक फैब्रिक में से हमने स्लीव्स और पैनल वगैरह डालना है, और जो साइड की प्रिंस कट कली होंगी वो हम येलो कपड़े की डालेंगे। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम येलो कपड़े को अलग रख देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्लैक फैब्रिक में से सेंटर के पैनल कट करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड में बिछा लेंगे, और इसके अंदर से दोस्तों सबसे पहले हमने जो भी हमारी लेंथ होगी, लेंथ का जो कपड़ा होगा वो लेंथ निकाल लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों लेंथ मुझे रखनी है 45 इंच। तो इसमें हमें 1 इंच मार्जिन भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं 46 इंच का निशान लगाऊंगा, और सिंपली फिर इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है, और यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से निशान लग जाएगा। अब सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने इसको कट कर देना है। अब जो ऊपर से हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, ये लगभग आधा मीटर बचा है, तो इसके अंदर से हमने ब्लैक कलर की स्लीव्स निकालनी है। ठीक, तो अलग रख देंगे, स्लीव्स बाद में कट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओपन वाला हिस्सा जो है, जो किनारे वाला हिस्सा है, मैंने अपनी तरफ रखा है, और साबुत वाला हिस्सा दूसरी साइड है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर निशान लगाना है हमें 4.5 इंच का। ठीक, जितना भी चौड़ा हमें यहाँ पर पैनल रखना हो उसका हाफ लगा देना है। तो मुझे इसका पैनल 9 इंच कट करना है, तो यहाँ पर मैंने उसका हाफ 4.5 इंच लगा लिया है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा ही हैवी हो तो फिर आप पैनल की चौड़ाई 10 भी कर सकते हैं, और 11 इंच भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी 40 साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती बन रही है, तो उसके हिसाब से मैंने 9 इंच का पैनल कट करूँगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो जैसे कि दोस्तों हमें शोल्डर की जो तैयार चाहिए तो 15 इंच चाहिए, तो 15 का यहाँ पर हाफ लगाएंगे 7.5 इंच। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस लगा दूंगा मैं 3 इंच, और यहाँ से फिर इसको हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मुड्डे की लेंथ लगाएंगे हम। तो मुड्डे की लेंथ में रखूँगा 7 इंच, और जो दोस्तों ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया है ये वाला 7.5 इंच का, यही हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से, और इन दोनों निशानों को अब यहाँ पर हमने मिला लेना है। ठीक, उसके बाद में एक निशान हम इस पर इस तरीके से भी लगाएंगे। अब सिंपली दोस्तों ये जो हमने स्ट्रेट वाला निशान लगाया, इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके एक निशान और लगाएंगे इस तरीके से, और सिंपली यहाँ पर फिर मुड्डे की गोलाई बना देंगे। ठीक, इसी मुड्डे के ऊपर हमने दोस्तों एक गोलाई और बनानी है बैक के मुड्डे की। ठीक, तो यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर निशान लगाऊंगा गोलाई में, और ठीक है, इसके बाद में हम सिंपली अब इसकी जो वेस्ट लेंथ होगी तो यहाँ पर रखूँगा मैं 15 इंच, और इस पर भी स्ट्रेट निशान बना दूंगा। इस तरीके से ये यहाँ पर स्ट्रेट निशान बन जाएगा। अब दोस्तों कमर से नीचे तो हमने पैनल बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, जितना हमने ये फोल्ड कर रखा है बिल्कुल इसके बराबर से। ठीक, लेकिन कमर से ऊपर हमने आधा इंच का शेप देना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कमर वाले निशान से इस तरीके से आधा इंच का शेप डालेंगे, और सिंपली फिर इस पर यहाँ पर हमने गोलाई बना करके मुड्डे के निशान से मिला देना है ऐसे, यानी कि एक प्रिंस कट शेप यहाँ पर बना लेंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने इसी निशान के ऊपर पैनल को कट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ शोल्डर से कट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ तक कट करेंगे जहाँ से हमने गोलाई का शेप बनाया है। ठीक, उसके बाद में इस तरीके से हम निशान पर कट करते हुए और नीचे पैनल को बिल्कुल फोल्ड के बराबर कट कर देंगे। ठीक, ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ था, तो ये सामने के पैनल हमारे डबल कटे हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमने ये साबुत वाला हिस्सा जो है इसको अपनी तरफ रख लेना है, और जो हमने फ्रंट का पैनल काटा है इसी पैनल को रख करके हमने यहाँ से बैक का पैनल कट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बैक का पैनल हमारा साबुत आएगा, और फ्रंट का पैनल हमारा देख सकते हैं 2 डबल फोल्ड में 2 पैनल कट करें। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर से इसके कट कर देंगे। ठीक, ऊपर शोल्डर के यहाँ से भी इसको हम सेट कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम बैक वाला पैनल हमारा कट चुका है, तो बैक वाले पैनल का हमें कुछ काम नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल अलग रख देंगे अभी। और उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में दोस्तों ये फ्रंट वाले पैनल को अच्छे से बिछा लेंगे, और जो हमारा येलो वाला कपड़ा है, ठीक है, जिसमें से हमने कलियाँ निकालनी है, वो कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे। इसमें से दोस्तों मैंने आधा मीटर कपड़ा अलग रख रखा है ऑलरेडी निकाल करके, क्योंकि दोनों ब्लैक और येलो दोनों बराबर पीस थे, तो इसमें से भी आधा मीटर कपड़ा निकला है। तो ब्लैक का तो स्लीव्स में लग जाएगा, और येलो में से जो आधा मीटर हमारा कपड़ा निकला है उसमें से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है,
तो अभी दोस्तों ये येलो वाला कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे और इसकी लंबाई दोस्तों येलो वाले कपड़े की मैंने उतनी ही ली है, 46 इंच जितनी फ्रंट के पैनल की ली थी। ठीक है, फ्रंट यानी कि जो ब्लैक कपड़ा हमने 46 इंच का काटा था उतना ही कपड़ा मैंने ये येलो लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से एक बार येलो कपड़े को बिछा लेंगे और ये जो पैनल है इसको 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे हम। ठीक है, येलो कपड़े के ऊपर यहाँ पर 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे और शोल्डर तो हमारा प्रिंस कट है तो वहाँ से तो ज़्यादा ही आएगा, बट कमर के नीचे से बिल्कुल 1 इंच चढ़ाते हुए रखना है। और ये जो कमर वाला पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। ठीक, अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम जो मुड्डे की लेंथ हमने ब्लैक पर रखी थी वही यहाँ पर रखेंगे 7 इंच और शोल्डर ऊपर रखा था हमने 7.5 इंच ये, तो यही शोल्डर अब हमने यहाँ पर रखना है 7.5 इंच का। ठीक, अब इस पर एक स्ट्रेट निशान हम बना लेंगे और उसके बाद में दोस्तों एक निशान हमने ऐसे बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो कुर्ती का चेस्ट रहेगा 40 है, तो 40 का 1/4 हो जाएगा यहाँ पर 10 इंच। ठीक, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ऐसे ही दोस्तों इसकी वेस्ट रहेगी 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी कि 9 इंच और 1 इंच की लूजिंग। ठीक, उसके बाद में इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन का निशान भी लगा देंगे। ठीक है, बस आधा इंच का मार्जिन हम इसमें लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम मुड्डे की गोलाई बना देंगे इस तरीके से। ठीक, यानी कि जो ब्लैक वाला शोल्डर हमारा ऊपर आ रहा है बिल्कुल उससे मिलाते हुए यहाँ पर मुड्डे की गोलाई बना देंगे। उसके बाद में जहाँ से हमारी ये प्रिंस कट शेप है गोलाई है यहाँ पर हम चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये निशान यहाँ पर लग जाएगा। अब ये निशान मैंने क्यों लगाया है ये आगे चल के बताऊंगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम जहाँ तक हमने ये मार्जिन का निशान लगाया है यहाँ से लेकर के इसको यहाँ पर नाप लेंगे। 7.5 इंच ये आ रहा है, तो इस साइड दोस्तों हम यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक, तो 7.5 में भी अगर आप चाहें तो 1 इंच कम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6.5 इंच का निशान अब ये हो गया। अब ये कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने ए लाइन शेप बना देना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाया था गोलाई वाला, यहाँ से ये 1 इंच है तो ऊपर से भी 1 इंच ही लेना है हमें इसको। ठीक है, तो इसका ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी गोलाई कहाँ पर आ रही है, तो इसलिए निशान लगाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंच का ही इसमें हमारा मार्जिन भी आ जाएगा। जब हम कली जोड़ेंगे तो 1 इंच का मार्जिन जाएगा, तो वही मार्जिन यहाँ पर ये आएगा 1 इंच का। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हम इन्हीं निशानों के ऊपर ये 2 कलियाँ हम कट कर देंगे नीचे तक। ठीक, अभी दोस्तों ये हमने 2 ही कलियाँ कट करी हैं क्योंकि डबल फोल्ड में बिछाया था येलो कपड़ा। अब ये वाली कलियाँ कट करने के बाद में दोस्तों इसी कली को रख करके हमने अगली 2 कलियाँ कट करनी है, यानी कि बैक पार्ट की। तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ कपड़ा है कलियों के आगे वाला साबुत वाला, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, और ये साबुत हिस्सा इस तरीके से पलटेंगे, यानी कि जो पतला वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये वाली जो कली हमने कट करी हैं 2, इसी कपड़े के ऊपर रखेंगे इसको और बिल्कुल इसी के बराबर हमने अगली 2 कलियाँ भी कट कर देनी है। ठीक, अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल मिला करके रखना है हमें यहाँ पर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो कलियाँ फिर चौड़ी पतली हो जाएंगी। सिंपली दोस्तों बिल्कुल इसी के बराबर हमने बैक पार्ट की कलियाँ कट कर देनी है। जब तक दोस्तों हम कलियाँ कट कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब दोस्तों ये कलियाँ यहाँ पर कट हो जाएंगी। नीचे वाला जो हमारा साबुत कपड़ा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, ये देख सकते हैं। अब ये टोटल हमारे पास 4 कलियाँ हो गई। 2 इसमें हम फ्रंट में यूज़ करेंगे और 2 इसके बैक में, टोटल 4 ही कलियाँ डलेंगी इसमें ये येलो वाली। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, चारों कलियाँ हमारी कंप्लीट कट चुकी हैं। अब दोस्तों कलियाँ अटैच करने से पहले हमने इसके फ्रंट का पैनल कंप्लीट तैयार कर लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम फ्रंट का पैनल ले लेंगे। ठीक, इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और ये दोनों ही पैनल अलग कर लेंगे। फ्रंट के 2 पैनल है हमारे। ठीक है, क्योंकि हमने डबल फोल्ड में बिछाया था। और ये बैक वाला जो पैनल है इसको हमने अलग ही रख देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस तरीके से दोबारा से दोनों पैनलों को अलग करने के बाद वहीं पर फोल्ड कर लेंगे जहां हमने फोल्ड करा था, और अच्छे से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक कट करना है, तो नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर मैं 3 इंच रखूँगा और इसकी डीपनेस यहाँ पर रखूँगा मैं 7 इंच। ठीक, आड़े में। उसके बाद मैं यहाँ पर भी एक 3 इंच का निशान लगाऊंगा और सिंपली ऊपर वाले निशान से स्ट्रेट निशान बना देंगे।
अब एक निशान दोस्तों हम इसको स्वीट हार्ट नेक की तरह लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई बना देनी है। ठीक, यानी कि ये एक राउंड वाला वी शेप हो चुका है। सिंपली इसी नेक को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं दोनों ही पैनल के नेक हमारे बिल्कुल बराबर कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पैनल दिख रहा होगा, एक तरफ से तो हल्की सी टीक आई है बिल्कुल पतली, और एक तरफ से हमारा शोल्डर पैनल पर सही आया है। तो हमें ये पैनल किस तरीके से रखने हैं कि ये वाला देख सकते हैं जो चौड़ा वाला हिस्सा है हमारे पैनल का, ये हमें पलट कर रखना होगा। ठीक है, ये हिस्सा हम इधर रखेंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा एक पैनल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पैनलों को हमें अच्छे से मिला करके रखना है, और यहाँ पर दोस्तों अब हमें शेप की मार्किंग करनी होगी जो इस पर हम अंगरखा स्टाइल शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर शोल्डर से हम यहाँ पर लगाएंगे 20 इंच का निशान। ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेस की क्रीज दिख रही होगी सेंटर में, इस क्रीज से आधा इंच छोड़ते हुए, यानी कि जितना हम मार्जिन लेते हैं आधा इंच से कुछ कम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक, इस तरीके से क्रीज से हमें हटाकर निशान लगाना है, और इस पर फिर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ये स्ट्रेट निशान बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हमने इसमें शेप डालना है गोलाई में, यानी कि एक राउंड शेप डाल देना है इस तरीके से। ठीक, अब सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ से इसको कट करना है। बस एक पैनल कट करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा नीचे वाला पैनल नहीं कटना चाहिए, खाली ऊपर का पैनल कट करेंगे ये। ठीक है, और नीचे वाला पैनल बिल्कुल हमारा साबुत है। तो अभी दोस्तों यहाँ से नीचे वाले पैनल को हम हटा देंगे, यहाँ से इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पैनल हमने शेप कट करा है, बिल्कुल इसी शेप के बराबर हमने यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ कट करनी होगी। तो पेपर फ्यूज़ का एक पीस ले लिया है मैंने, और याद रखना होगा दोस्तों आपको यहाँ पर पेपर फ्यूज़ की जो लेंथ होनी चाहिए वो आपकी कुर्ती के साइज़ के बराबर, यानी कि जितना आपको शेप कट करना है उतनी लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली इसी पैनल को रखूँगा और इसी के बराबर से हमने नेक तक इस पेपर फ्यूज़ की कटिंग कर देनी है। ठीक, इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर फ्यूज़ को हटा देंगे, और उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम इस पेपर फ्यूज़ के जहाँ पर हमने ये शेप कट करा है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगा देना है। इसको एक बार यहाँ पर पलट कर रखेंगे, और इस पर अब लगाएंगे इस तरीके से 2.5 इंच का निशान। ठीक, ऐसे एक निशान ऊपर लगाएंगे, यानी कि 2.5 इंच के हमने पूरे ही शेप पर निशान लगाने हैं। ठीक है, यहाँ लगा लेंगे पहले, और इस पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे 2.5 इंच का। अब यही दोस्तों 2.5 इंच का निशान हमने गोलाई पर भी लगानी है, जहाँ से हमने ये गोलाई कट करी है। तो यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच का निशान। ठीक, ऊपर तक ऐसे ही 2.5 इंच के निशान लगाते हुए ले जाएंगे हम। सिंपली चाहें तो आप फोटे से भी ये निशान मिला सकते हैं जितना हमारा स्ट्रेट हिस्सा आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इस पट्टी को कट कर देना है। ये देख सकते हैं। अब ये दोस्तों हमारी जो शेप की पट्टी है ये कट हो चुकी है। अब इसको दोस्तों हम येलो कपड़े पर चिपकाएंगे, जो हमने कलियों वाले पीस में से आधा मीटर कपड़ा निकाला था, ये इसके ऊपर मैं येलो पट्टी चिपका लूँगा। तो देख सकते हैं पेपर फ्यूज़ की पट्टी अच्छे से हमने येलो कपड़े के ऊपर चिपका ली है। अब दोस्तों इस पट्टी पर हमने बाहरी वाली साइड तो लगानी है एक पतली सी कली। ठीक है, जो गोटा पत्ती की कली होती है वो लगाएंगे, और उसके बाद इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे पैनल के ऊपर, और फिर इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में हमने एक लेस ऐड कर देनी है इस तरीके से। ठीक, अभी जो हमने येलो पट्टी काटी है ये थोड़ी पतली भी होगी जब मार्जिन जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ये बाहर वाला जो शेप है इस पर हमने लेस लगा देनी है। तो लेस लगाऊंगा मैं गोटा पत्ती की, ये वाली पतली वाली कली। इस कली को दोस्तों हम उल्टी तरफ से यहाँ पर रखेंगे आधा इंच हटाते हुए, यानी कि जितना हम मार्जिन लेते हैं उतना मार्जिन लेने के बाद। ठीक, और बिल्कुल लेस के सेंटर में हमने एक सिलाई चला देनी है। तो इस तरीके से जब हम सिलाई चलेंगे तो आधी लेस हमारी मार्जिन में चली जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, और आधी हमारी लेस शो होगी। तो सिंपली दोस्तों हमने बाहर वाले पूरे ही शेप पर ऊपर तक ये लेस ऐड कर देनी है। यहाँ नोक पर से आने के बाद इस लेस को ऐसे घुमा लेंगे आराम से, और बिल्कुल एक सा मार्जिन लेना है दोस्तों। यहाँ पर अगर मार्जिन भी आपने थोड़ा बहुत कम बढ़ती कर दिया ना तो आपके पीस में फिर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आपको मार्जिन बिल्कुल एक सा लेते हुए ही लेस को ऐड करना होगा।
उसके बाद यहाँ पर नोक पर हमने हल्का सा कट लगा देना है, ठीक, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। अब दोस्तों इस जो भी हमारे लेस लगाई है इसका मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से और पूरी ही पट्टी के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसका मार्जिन बिल्कुल इक्वली बैठ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जिस पैनल का हमने ये शेप कट करा है वो वाला पैनल यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक, ये पैनल हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों पैनल को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और ये पट्टी भी उसके ऊपर उल्टी ही रखेंगे इस तरीके से, ठीक, और बिल्कुल अच्छे से मिला करके नीचे से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और ऊपर नेक तक हमने इस पट्टी को एक पैर की सिलाई से अटैच कर देना है। यानी कि जितना हमने इसमें मार्जिन कट करा है येलो पट्टी के अंदर उतना मार्जिन लेते हुए ऊपर तक पट्टी को हमने अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों ये वाली जो गोलाई है यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं सिलाई को बचाते हुए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए यहाँ पर, ठीक। कट लगाने के बाद में अब सिंपली दोस्तों ये जो कोना है इसका मार्जिन हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करेंगे मार्जिन को और फिर इस पट्टी को हम सीधी तरफ पलट लेंगे अच्छे से, नोक वगैरह इसकी कैंची से निकाल के। और अब दोस्तों हमने इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। लब की सिलाई कैसे लगानी है, इस तरीके से सीधी तरफ पलटेंगे इस पट्टी को और बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाते हुए नीचे तक पट्टी को सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है हमें, ठीक। यहाँ नोक पर आने के बाद में सिलाई को यहाँ घुमा लेंगे और नीचे तक अब सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहीं से हम इस कपड़े को घुमा लेंगे इस तरीके से, यानी कि पैनल को, और फिर यहाँ पर सिलाई इस तरीके से घुमा करके दूसरी साइड भी सिलाई को हमने ऊपर तक कंप्लीट कर देना है, यानी कि पट्टी फिर यहाँ पर कंप्लीट अटैच हो जाएगी। उसके बाद में इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने एक लेस लगानी होगी। तो पहले यहाँ पर हम इस पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। ये यहाँ पर हमारी पट्टी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों इस पर हमने लगानी होगी एक लेस, और लेस लगानी है बिल्कुल इस पट्टी के सेंटर में, ठीक। दोनों तरफ हमें येलो बराबर दिखाना है, कमबरती नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल दोनों तरफ इक्वली यहाँ पर येलो फैब्रिक हमारा नज़र आना चाहिए। तो बिल्कुल सेंटर में रख करके और इस लेस के ऊपर से भी हल्की सी सिलाई लगा देंगे सेंटर में। और अगर आप दोस्तों इस पर लेस अगर यूज़ करें तो आपको देखना होगा कि लेस के अंदर थोड़ा सा मतलब खिंचाव होना चाहिए कि आप अच्छे से लेस को गोलाई पर बिठा दें, नहीं तो फिर आपको उसके अंदर हल्की हल्की चुन डालनी पड़ेगी या जब भी बैठ पाएगी गोलाई पर लेस, ठीक है। तो आपको लेस देखनी होगी हल्की सी स्टिचेबल। अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये पैनल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये पैनल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा फ्रंट का दूसरा पैनल है साबुत वाला, वो यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। ये फ्रंट का ही पैनल है क्योंकि हमने फ्रंट में दो पैनल कट करे थे, एक पर हमने शेप तैयार कर लिया है और एक बिल्कुल साबुत है। अब दोस्तों दोनों पैनलों को यहाँ पर बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, नेक के यहाँ से भी अच्छे से इसकी नोक मिला लेंगे और उसके बाद में यहाँ से तो थोड़ा बहुत बढ़ती आएगा साइड से क्योंकि पट्टी लगा दी है। अब इस साइड से दोस्तों ये खुला हुआ है तो यहाँ पर हमने कच्चे की सिलाई ऊपर तक लगा देनी है यहाँ तक, और शोल्डर पर से भी इस साइड से अटैच कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिलाई येलो धागे से लगाई है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए यहाँ पर, ठीक। जमा लिया है यहाँ पर दोनों ही योगों को। अब दोस्तों इसके ऊपर हमने ये कलियाँ अटैच करनी होंगी चूँकि हमारी फ्रंट वाली कली हैं, तो इसमें से दो कलियाँ तो अभी हम अलग रख देंगे बैक पार्ट वाली, ठीक। ये दो कलियाँ बैक पार्ट की हैं तो इसको हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे, यानी कि जो बैक का पैनल है, और ये वाली दो कलियाँ हमने फ्रंट के पैनल में अटैच करनी होंगी यहाँ पर, ठीक। और ये दूसरी कली यहाँ पर अटैच करनी होगी। अच्छा दोस्तों ये वाली जो दूसरी वाली कली है इसके अंदर हमने डोरियाँ भी लगानी है, ठीक है। तो डोरी हमें दोस्तों कहाँ लगानी है, एक डोरी तो हम ये जो नोक है हमारी लेस वाली इसके ऊपर लगाएंगे बिल्कुल एक डोरी, और एक बिल्कुल जस्ट इसके सामने कली के अंदर दबा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कली पर निशान भी लगा देता हूँ डोरी का, तो जस्ट बिल्कुल नोक के सामने ही निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये कली अटैच करेंगे तो अटैच करते समय ही हम इसके अंदर डोरी रख देंगे। उसके बाद ये पेपर फ्यूज़ की एक पट्टी ले ली है मैंने नेक के बिल्कुल बराबर, इसको यहाँ पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई से अटैच करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर, इसकी कंप्लीट मैं आपको स्टिचिंग दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पैनल लेंगे और पैनल हम कली जो जोड़ेंगे पैनल के अंदर तो वो उधर वाली साइड ही जोड़ेंगे जिधर हमें डोरी लगानी होगी। तो यहाँ पर ये येलो वाली कली को हम आधा इंच निकालते हुए रखेंगे, यहाँ से जितना हमें मार्जिन लेना है उतनी नोक यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद में एक पैर की सिलाई चलाते हुए और हमें कली को नीचे तक अटैच कर देना है। ठीक यहाँ तक दोस्तों ये कली हमारी अटैच हो जाएगी। अब ये निशान जो आया है हमारा, इस निशान के ऊपर एक डोरी रखेंगे और इस कली को यहाँ पर कली में दबाते हुए चले जाएंगे डोरी को, ठीक, और नीचे तक फिर कली को अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये कली हमारी अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने सेम पैटर्न से ही इसकी दूसरी वाली साइड भी यानी कि नोक पर भी एक डोरी लगा देनी है, ठीक है, दूसरी डोरी, और इसके दूसरे साइड की कली भी अटैच कर देंगे। तो दूसरी वाली कली देख सकते हैं, इसमें मैंने कोई भी डोरी वगैरह अटैच नहीं करी, बस सिंपली एक साइड की कली को अटैच करना था, और जहाँ डोरी अटैच करनी थी वहाँ की कली तो मैंने आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो फ्रंट में दो कलियाँ अटैच कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे पेपर फ्यूज़ की पट्टी, और सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों नोक आ रही है हमारी, तो बिल्कुल नोक पर हमने सिलाई को रोकना है क्योंकि नीचे हमारी बॉर्डर भी है। तो नोक पर से हम सिलाई को घुमाएंगे और दूसरी साइड इस तरीके से अटैच कर देंगे। सेंटर में एक कट लगाएंगे और हल्के हल्के गोलाई पर कट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से पट्टी पर कट लग जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अब इस पट्टी को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और बिल्कुल पट्टी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी, यानी कि किनारे वाली सिलाई। ठीक इस तरीके से दोस्तों ये हमारी नेक की पट्टी अटैच हो जाएगी। उसके बाद में बैक ले लेंगे। बैक में दोस्तों मैंने 3 इंच का एक नेक कट कर रखा है छोटा सा, उस पर ये उरे पट्टी डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरीके से, और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इस उरे पट्टी को हल्का हल्का सा हम तानते हुए अटैच कर देंगे। पट्टी को ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों हमने जो उरे पट्टी है इसको खींचना नहीं है, ठीक है। खींचोगे तो फिर पट्टी तुरपाई के टाइम पर बैठेगी नहीं। इस तरीके से ये पट्टी अटैच हो जाएगी। सिंपली इस पट्टी को भी अंदर की तरफ पलट कर तुरपाई कर देंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देख सकते हैं फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये दोनों तरफ मैंने डोरियाँ भी लगा ली हैं। इसके बाद में दोस्तों अब ये फ्रंट वाली साइड को हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और फ्रंट के ऊपर फिर रखेंगे बैक पार्ट, और बैक पार्ट को भी अच्छे से बिल्कुल शोल्डर के यहाँ से अच्छे से मिला करके रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेक पर यहाँ पर दामन में लगाएंगे 3 इंच का निशान, और इस तरीके से ये 3 इंच वाला जो निशान है गोलाई बनाते हुए 3 इंच के निशान तक हमने ये गोलाई बना देनी है, ठीक। सिंपली इसी के ऊपर इसका दामन हमने कटिंग करके राउंड कर देना है, ठीक। ये हमारा दामन राउंड हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सिंपली यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को अभी हटा देते हैं और यहाँ पर बिछाएंगे बैक पार्ट, और इस तरीके से बैक पार्ट बिछाने के ऊपर इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को भी अच्छे से बिछा लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करने होंगे, तो यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे और उसके बाद में इसकी फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ कंप्लीट कर देंगे जितना हमने मार्जिन लिया है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास ब्लैक कपड़ा आधा मीटर बचा हुआ था उसको यहाँ पर ले लेंगे, और इस ब्लैक कपड़े को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में बिछा देना है, इस तरीके से बिछा देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ रखेंगे, तो लेंथ हमारी है 17, तो 1 इंच प्लस लेंगे हम, 18 इंच का यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस निशान से नीचे हमने 3.5 इंच का एक निशान लगाना है, और ये नीचे वाले निशान पर स्ट्रेट निशान बना देना है। उसके बाद में दोस्तों ऊपर वाले निशान से जो हमने नीचे वाला निशान लगाया है यहाँ तक गोलाई बना देनी है, यानी कि मुड्ढे की। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी चौड़ाई रखेंगे स्लीव्स की कुर्ती के मुड्ढे के अकॉर्डिंग। तो जैसे कुर्ती का मुड्ढा मैंने 7 इंच रखा है, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच प्लस लूँगा, 8.5 इंच का यहाँ पर मैंने निशान लगाया है ये वाला। उसके बाद में इसकी स्लीव्स की मोरी रहेगी 5.5, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ती लूँगा, 6.5 इंच का निशान। इन दोनों निशानों को हमने आपस में फुटे से मिला लेना है, और फिर सिंपली इसी के ऊपर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। स्लीव्स हमारी दोस्तों इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में इस स्लीव्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों स्लीव्स हैं तो दोनों स्लीव्स को एक साथ ओपन करेंगे, और फ्रंट की साइड से हमने लगभग आधे से 1.25 इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है, खाली फ्रंट से, ठीक है। तो इस निशान पर ही हम इसकी कटिंग कर देंगे।
इस तरीके से दोस्तों स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों जो डिज़ाइन हमने कुर्ती के पैनल पर बनाया है येलो पट्टी वाला और लेस वाला, वही डिज़ाइन हम यहाँ पर स्लीव्स की मोरी में बनाएंगे और उसके बाद में 5.5 मोरी रखते हुए इसकी फ़िटिंग कर देंगे। फिटिंग होने के बाद देख सकते हैं ये स्लीव्स हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यही स्लीव डिज़ाइन हमने पैनल पर बनाया है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक बार मुड्डा नाप लेंगे। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से मुड्डा नाप लेना होता है दोस्तों। तो मुड्डा बिल्कुल हमारा यहाँ पर बढ़िया बराबर आ रहा है, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ कुर्ती के नेक की तरफ से हमने यहाँ पर ये मुड्डे की साइड की सिलाई पकड़ लेनी है कुर्ती की। उसके बाद में स्लीव्स की साइड की सिलाई से बिल्कुल मिला करके रखेंगे और इसको अंदर की तरफ उल्टी तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पर जितना ही मार्जिन है उस मार्जिन का कोना फोल्ड कर देंगे, स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, ठीक है, इस तरीके से। बस अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने राउंड सिलाई लगाते हुए इस स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी और देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर ये स्लीव्स अटैच हुई है। इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आया है। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी स्लीव्स भी इसकी अटैच कर देनी है और तैयार होने के बाद में दोस्तों हमारी कुर्ती का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। डोरी वगैरह भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करके और ब्लैक कलर के फुंदने डोरी पर लगाए हैं। यहाँ से ये पैनल का एक हिस्सा हमारा ओपन रहेगा। एक बार यहाँ पर मैं आपको इसको खोल कर भी दिखला देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये ओपन रहेगा एक हिस्सा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।